हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ही बाइक हॉस्पिटल में हमारे। आज हम बताने वाले हैं सिटी 100 के किक के बारे में। इसमें जो है किक रैचेट स्लिप खाती है, किक बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसमें रैचेट ख़राब हो जाती है। सिटी 100 में, प्लेटिना में, बॉक्सर में, इन सभी में, ये सारी चीज़ों में, ये गाड़ियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि जो किक मारने में जो है किक स्लिप खा जाती है। तो इन सभी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में जो है कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो जो है कैसे लगी है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं किक और रैचेट के बारे में। ये हमने निकाला रैचेट, आज हम बताते हैं। ये देखिए, इसका वाशर जो लगा हुआ है, ये वाशर जो है दूसरा लगा दिया है किसी मैकेनिक ने। तो ये वाशर का जो है निकालते समय शाफ्ट जो है ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है निकालते समय शाफ्ट जो है ये वाशर अंदर की तरफ गिर जाता है। तो इसका वाशर का जो है ज़्यादातर ध्यान दें। तो इसको जो है सबसे पहले निकाल कर रख लें, इसे चेक करें। तो आज दोस्तों हम बताते हैं, इसके रैचेट में छोड़ रही थी तो इसकी जो रैचेट है, ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है गैप है इसमें। इसी कारण से जो है रैचेट जो है स्लिप खा जा रही थी और हमारी किक लग नहीं पा रही थी। ये जो किक रैचेट जो है, बहुत से मैकेनिक भाई जो है इसे जो है ग्राइंडर से जो है कट मार कर जो है असेंबल कर देते हैं बहुत से जो है, और बहुत से जो है इसे जो है रैचेट को चेंज कर देते हैं। तो हम इसे ग्राइंडर की मदद से जो है इसे असेंबल नहीं करेंगे, कट नहीं मारेंगे, इसे जो हम पूरा कम्प्लीटली चेंज करेंगे। दोस्तों चलिए इसे जो हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी जो है रैचेट कितनी ज़्यादा कटी हुई है। तो हमारी वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हमने ये शाफ्ट निकाल दी है। तो इसको देखिए, इसमें जो है ये ऊपर की तरफ हो जाती है और ये जो है किक फ्री हो जाती है जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है। और जब हम किक लगाते हैं ये जो है इसमें जाकर टच होती है, तब ये जो है इंजन को घुमा पाती है। अगर ये जो है कट जाती है तो स्टार्ट नहीं होती है और किक स्लिप हमारी खा जाती है। ऐसा लगता है जैसे किक लग ही नहीं रही है ना। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, किक जो है हम एकदम फुल ताकत से मारते हैं तो बहुत ज़्यादा जो पैर में झटके आते हैं, है ना। ये जो है किक रैचेट न लगने की वजह से जो है पैर में हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ी से झटका लगता है। तो हमें से जो है कभी भी जो है हमने इसको जो है पहले से जो ये पार्ट्स हमने दोस्तों, ये जो रैचेट है, ये बड़ी वाली रैचेट, ये देखिए, ये ज़्यादा महंगी नहीं है। ये जो है 172 रुपये MRP है इसमें। ये ओरिजिनल जेन्युइन है। और जो छोटी वाली जो है ये वाली रैचेट, ये वाली जो है जेन्युइन 127 रुपये की है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्त, मंगा लिए हैं। ये रैचेट हमने देखिए, ये बड़ा वाला गैज है, ये जो नीचे लगा हुआ है, और ये जो है ये छोटा वाला, ये जो है ऊपर है। जो कभी भी इंजन के अंदर का जो पार्ट्स है वो हमेशा जेन्युइन ही डालें, ताकि जो उसमें सर्विस ज़्यादातर मिलती है और जो है कस्टमर को शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलता है ना। तो सर्विस इसमें जो ज़्यादा मिले, अगर आपको मिल जाती है तो आप जेन्युइन पार्ट्स ही डालें। अगर नहीं मिलती है बाय द वे, तो आप इसमें जो है कट मार कर इसे चला सकते हैं। इसमें कट मार कर चला सकते हैं तो चल जाएगी। अगर मिलती है तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप ढूंढने की कि रैचेट मिल जाए। तो क्या है, सर्विस उसमें जो है अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो अब इसे जो है हम खोलेंगे। दोस्तों इसको जो लॉक, ये जो लॉक होता है, उसको लॉक को जो है हम लॉक प्लास की मदद से जो है निकालेंगे। रच कर निकालें, हाथ में भी ना लगे। ये जो है हमने लॉक निकाल दिया। ये जो है दोस्त, ये लॉक होता है और ये जो है वाशर होता है। इसको जो है संभाल के रखें, घूमे ना, नहीं तो जो है ये स्प्रिंग और लॉक लगाने में दिक्कत होती है। और ये जो है स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है ये रैचेट को जो है अंदर की तरफ पेल के रखती है, अंदर की तरफ ढकेल के रखती है। ये स्प्रिंग देखिए, ये जो स्प्रिंग होती है ये जो है दबाव बना कर रखती है, ये जो है पेल के रखती है रैचेट को। रैचेट जो है इसमें, ये देखिए, इसमें जो है ये निशान होता है। अब देखिए ये निशान जो है, इस निशान को जो है, और ये रैचेट में भी एक निशान होता है, ये आप देख पा रहे हैं। ये गौर से देखिए, ये जो है निशान होता है। ये निशान जो है पूरा परफेक्ट सामने, आमने सामने दोनों होना चाहिए। एक शाफ्ट में, किक शाफ्ट में, और दूसरा जो है रैचेट में।
दोनों को आमने सामने जो है मिलाकर लगाएंगे तो अपनी जो किक रैचेट की जो टाइमिंग है वो सही लगेगी, क्योंकि टाइमिंग जो है हर एक चीज़ में होती है। टाइमिंग चेन में भी होती है, मैग्नेट में भी होती है, किक रैचेट में होती है, किक शाफ्ट में होती है, हर एक चीज़ में जो है निशान कंपनी ने बनाकर दिया है ना। तो हम जब भी रैचेट बदलें या टाइमिंग चेन बदलते हैं, कुछ भी सारी चीज़ें में निशान का ध्यान जो है सबसे पहले देते, तो उसमें जो है कि हमारी जो टाइमिंग है जो सही होती है, परफेक्ट जो है फिटिंग होती है। ये देखिए, ये मैं निकाल रहा हूँ ये धीरे से, ये देखिए, ये जो है निशान एक ये रैचेट में बना हुआ है और ये जो है शाफ्ट में बना हुआ है, तो हम इसे जो है निकाल देंगे। ये देखिए हमने निकाल दिया। ये जो इसके जो दांते हैं ये कट चुके हैं हल्के हल्के, इस वजह से जो है किक छोड़ रही थी। अब इसे में जो है एक और लॉक होता है, ये देखिए, ये जो है फ्री घूमता है। तो दोस्तों हमने जो है ये छोटी वाली रैचेट निकाल ली है। ये वाली रैचेट जो है इस तरफ से निकलेगी, इस तरफ भी लॉक होता है और इस तरफ भी लॉक होता है, तो हम जो है इस तरफ से जो है निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है इस बुश को निकालेंगे। ये जो है सेफ्टी के लिए लगा होता है, इसको प्यार से निकालें। ये जो है प्लास्टिक का होता है, ये टूटता बहुत जल्दी है, तो इसे जो है बहुत ध्यान से निकालें ताकि ये टूटे ना। और इसमें जो है ये देखिए छेद होता है, इसमें जो है स्प्रिंग फंसी हुई होती है, ये फंसी हुई होती है जो लॉक होती है। इसको जो है हम पेंचकस की मदद से जो निकालेंगे। ये जो है फंसी हुई है छेद में। बड़ी हार्ड होती है, संभल कर निकालना होता है। अगर ज़रा सी भी हमने लापरवाही की इसमें निकालने में, तो ये जो है हाथ को फाड़ देती है। नो प्लस प्लस की मदद से भी जो है निकालें। ये नो प्लस ये निकाल लिया हमने। बहुत ही सेफ्टी के साथ निकालना होता है इसको, नहीं तो अगर ज़रा सी भी लापरवाही हमने बरती तो जो है इस हाथ में लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। स्प्रिंग निकाल ली। ये देखिए, ये इतनी जो है स्प्रिंग का जो है होल में, ये जो होल है होल में घुसी हुई थी। ये चली ये यहाँ भी चली। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं, इसमें जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट में ये होल होता है, इसमें जो है स्प्रिंग ये वाली जो खांचा है ये वाला इसमें घुसता है। अब ये जो है लॉक लगी हुई है, ये लॉक को निकालेंगे। ये लॉक जो होता है ये बुश के लिए होता है, बुश नीचे की तरफ ना जाए। अगर इसको ज़्यादा फैलाएंगे हम तो इसका जो टेम्परेचर है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो है बहुत ही प्यार से इसको जो है नीचे की तरफ ढकेलेंगे। ये देखिए निकालने में भी हल्का सा जो है बैंड हो गया है, तो हम इसे जो है सही कर देंगे पहले ही ताकि याद ना नहीं भूले। ये देखिए बैंड हो चुका था, इसमें जो है लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हल्का सा जो है बैंड हो चुका था, ये अब ये सही हो चुका है। अब इसमें जो है एक और लॉक होता है, इसको भी निकालेंगे। इतने सारे लॉक होते हैं इसमें, बहुत ही सावधानी के साथ जो है इसे निकाले ताकि जो है हाथ में ना लगे। मैंने निकाल दिया। वाशर इस तरफ ऊपर तरफ नहीं होता है लॉक के नीचे। ये फिर से जो है लॉक हो गया खांचे में। बड़ी मुश्किल से निकला लॉक रे। ये देखिए ये लॉक लगा हुआ है, एक और लॉक। और ये जो है इस तरफ एक ये देखिए वाशर होता है, वाशर लगा हुआ है, ये दोनों रैचेट के बीच में होता है। ये वाशर को जो है फिर से वैसे ही लगा लेंगे। ये लॉक है, ये लॉक और ये वाशर। गाड़ी की किक रैचेट बदलने के लिए जो है
इतना सारा तामझाम जो है निकालना पड़ता है, इतने सारे लॉक, स्प्रिंग, रैचेट और जो है किक शाफ्ट बदलने के लिए भी जो है ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। सिर्फ जो है किक रैचेट बदलते हैं जब, तो हम अगर शाफ्ट नहीं बदलते तो सिर्फ ये जो लॉक है एक इकलौता ये बस निकालना नहीं पड़ता है, और रैचेट बदलने के लिए ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो अब हम इसे जो है नया रैचेट लगाएंगे। ये देखिए रैचेट, इसके खांचे। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है पुरानी वाली रैचेट है, इसमें ये जो खांचे हैं जो पकड़ते हैं ये घिस चुके हैं, और ये जो है इसमें खांचे सही है, देखिए कितने घिस चुके हैं, इसीलिए जो है किक लग नहीं पा रही थी और जो है छोड़ दे रही थी। तो अब इसे जो है नया लगाएंगे। ये देखिए टाइट है, नया है तो बहुत ज़्यादा टाइट है। ये जो है सेट हो चुका है। ये देखिए ये फ्री चल रहा है, ये इसमें बिल्कुल भी जो हल्की ना के बराबर जो है प्ले है। अभी हमारा किक रैचेट बड़ा वाला जो है लग चुका है। अब इस तरफ जो है लॉक लगाएंगे, ये जो हमने निकाला था ये वाला, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये लॉक लगा लिया। अब इसे जो पुरानी वाली रैचेट की मदद से जो है हम नीचे की तरफ ढकेलेंगे ताकि जो है हाथ में ना लगे। ये देखिए बड़ी आसानी से जो है नीचे की तरफ से लगे। यहाँ पे जो है एक और लॉक का कट होता है, जो लॉक फंसता है वहाँ पे, तो एक और जो है लॉक का कट से उसे क्रॉस करेंगे, इससे इसको जो है नीचे की तरफ करेंगे हाथ को बचाते हुए, ताकि जो है हाथ में ना लगे। देखिए फिर वापस हो गया। गोली की तरह जो है पेंचकस जो है निकलता है लॉक लगाते समय। ये देखिए ये जो है लग चुका है। अब इसे जो है फिर से जो है पुराने वाले प्राइमर गैस से जो है नीचे की तरफ ढकेल देंगे ताकि जो है सेट हो जाए। ये देखिए सेट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है रैचेट फिट हो गई है। अब हम जो है ये वाली रैचेट जो है फिट करेंगे। ये देखिए अब इसको जो है लगाते समय जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये देखिए ये इसमें जो निशान बना हुआ है और जो है शाफ्ट में जो है निशान बना हुआ है, ये है हमारी मेन पॉइंट जो है टाइमिंग। इसमें जो है सामने दोनों जो है बिल्कुल परफेक्ट सीधा जो है लगाना है। ये देखिए ये पूरा सीधा लग चुका है। ये देखिए ये सामने बिल्कुल सीधा ये निशान है शाफ्ट में, ये रैचेट में निशान है। अब इसमें जो है हम स्प्रिंग लगाएंगे जो अंदर की तरफ ऐसे जो है ढकेल कर रखती है, तभी जो है किक लगती है। इसमें जो है एक वाशर लगेगा, ये वाशर, इसको वाशर को जो है पकड़ कर रखेंगे ताकि जो है स्प्रिंग बाहर ना फेंकने पाए, नहीं तो ये वाशर जो है गुम जाएगा। ये लग चुका है। ये देखिए पूरा कंप्लीट। अब किक रैचेट जो है हमने कंप्लीट कर दी है पूरी। ये देखिए ये जो है फ्री घूम रहा है। अब जब किक लगती है हमारी तो ये जो है इसमें जाके खांचे में अटैच हो जाती है, तब जो है हमारी किक लगने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इस तरफ जो बुश लगाया था निकला था, जो सबसे पहले हम जो है ये वाशर लगा लेंगे। हमने वाशर निकाला था, बुश को रोक के रखता है अंदर की तरफ जाने से, हमने लगा दिया। फिर किक रैचेट की मदद से हम जो है इसको नीचे वाशर को करेंगे। ये देखिए बड़ी ही आसानी से जो सेट हो चुका है ये। अब हम जो है इसमें स्प्रिंग फंसाएंगे। जब हमारी किक जो है किक लगाते हैं और जो है रिटर्न नहीं आती है तो हमारी जो स्प्रिंग है ये गाड़ी की ये टूट जाती है। इसी वजह से जो है किक जो है ऊपर जो है जब हम किक मारते हैं तो वो नीचे की तरफ लटकी रह जाती है और किर आवाज़ करती है और ऊपर की तरफ नहीं आती। ये हमारी किक स्प्रिंग जो है ये टूटने की वजह से।
जो है गाड़ी की जो किक है वो ऊपर की तरफ नहीं आती और जो है गाड़ी की रैचेट जो है आवाज़ करने लगती है। तो ये जो है किक रैचेट आवाज़ करने लगती है। अब ये जो है स्प्रिंग लगाएंगे, बड़े ही सेफ्टी के साथ जो है इसको लगाएं। इसमें जो है होल होता है, होल की तरफ जो है दोस्तों ये जो है देखिए, ये जाकर स्प्रिंग जो है होल में घुस गया है। अब इसमें जो है बुश लगेगा। ये बुश जो है ये कट देख रहे हैं, ये कट जो है ये स्प्रिंग और ये जो खांचा है और ये जो कट है इसमें बुश में, ये दोनों जो है बीचों बीच रहेंगे। ये ऐसे ये जो है हमारी जो किक शाफ्ट में जो रैचेट असेंबल जो है हो चुकी है पूरी कंप्लीटली। इसमें जो है एक नीचे वाशर जो होता है, ये सबसे लास्ट में ये वाशर लगाई। अब जो शाफ्ट है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें जो किक रैचेट है ये बदल दिया है पूरी कंप्लीटली। अब हम इसे जो है इंजन में लगाते हैं और फिर उसको देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे जो है इंजन में लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो शाफ्ट लगाने से पहले ये जो किक रैचेट में ये जो स्टॉपर होता है और ये जो इंजन में यहाँ पे जाकर किक रैचेट स्टॉप हो जाता है। जब हम किक मारते हैं तो ये रिटर्न आकर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो हम इसे जो है लगाएंगे और लगाने से पहले ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में यहाँ पे जो होल देख रहे हैं ये इसमें जाकर ये जो घुस जाती है। तो हमारी जो स्प्रिंग है ये काम करती है। अब ये देखिए, लगाने से पहले ये वाशर का लगाते समय जो है इस वाशर का ध्यान दे ताकि गिरे ना। ये हमने फंसा दिया, इसको हल्का सा जो है फंसाएंगे और जो स्प्रिंग है वो होल में फंसा लेंगे। ये स्प्रिंग जो है हमने होल में फंसा दिया है। अब इसे जो है हम किक की मदद से जो है घुमाएंगे शाफ्ट को ताकि जो है ये सही जाकर सेट हो जाए। ये देखिए, जिस तरफ हम किक मारते हैं उसी तरफ घुमाएंगे और इसे जो है अंदर की तरफ ढकेल देंगे। ये देखिए, जो हम किक है जो सेट हो चुकी है। अब हम इसे जो है बाहर निकाल देंगे, चेक कर लेंगे कि स्प्रिंग जो है ये सही से सेट हो गई है और ये जो रैचेट जो है पूरा सही सेट हो गया है। अब इसे जो है किक मारकर चेक करते हैं कि सही फिट हुई है या नहीं। तो ये देखिए, ये जो है सही से फिट हो चुकी है। ये देखिए, ये रैचेट जो है सही से फिट हो चुकी है और ये जो है स्प्रिंग भी जो है सही काम कर रही है। ये अब इसे जो है हम निकाल करके अब इसे जो इसमें जो कवर पैक करेंगे। देखिए, बेरिंग होती है, इसका ध्यान रखें। ये क्या है, खोलते समय गिर जाती है तो इसको ये जो है इसका ध्यान रखें। अब इसमें जो है कवर लगाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये गाड़ी जो है हमारी किक काम करने लगी है। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।